छोटी सी एक झील है और सामने ये एयरपोर्ट है, तो यहाँ से एकदम क्लियर व्यू दिखता है। तो इसके ऊपर अपन चलते हैं, तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है भाई। और जो लोग यहाँ पे रहते होंगे भाई, इनका तो घर ही है यहाँ पे, घर से मस्त व्यू देख रहे हैं देखो एयरपोर्ट का। ये इंडिगो आगे लगी हुई है भाई, तो सामने से भी इंडिगो ही लैंड कर रही है देखो। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देखो कितने सारे लोग भाई खड़े हुए हैं, बस यही फ्लाइट देखने के लिए। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये भी ज़बरदस्त लग रही है, एकदम न्यू फ्लाइट है। हाँ ये हे गाइस, मैं आपको सब पापा ईशन सिद्दीकी। मैं अभी हूँ एयरपोर्ट पे और इस साल का सबसे बड़ा फ्लाइट क्राइसिस हुआ है, जैसे ये पता होगा आप लोग को हमारे देश के अंदर कुछ ही टाइम पहले। और अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है फ्लाइट को लेके, क्योंकि इंडिगो का जो फ्लाइट क्राइसिस है, आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट पे जो है ना बहुत सारा हंगामा हुआ, कितने लोग जो है ना फंस गए थे एयरपोर्ट पे, जो जा नहीं पाए, किसी की शादी रुक गई, किसी का मतलब कोई किसी की मिट्टी में जा रहा था, तो कोई कहीं जा रहा था, मतलब हर तरीके के लोग जो है ना फंसे हुए थे एयरपोर्ट पे। और बहुत बड़ा फ्लाइट क्राइसिस हमने देखा इंडिगो का जो है। और हमारे देश में आपको पता होगा कि 60% से ज़्यादा जो है ना इंडिगो की फ़्लाइट चलती है। तो अगर इंडिगो अपनी फ़्लाइट बंद करता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और अभी भी क्या स्थिति है, क्या हालात है, मैं आपको इस एयरपोर्ट के बैक साइड के हिस्से से दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई अभी इंडिगो की जो फ्लाइट है चल रही है, उड़ रही है या नहीं उड़ रही है। अब ये वाला हिस्सा आप देख के सोच रहे हो कि भाई ये एयरपोर्ट कैसा हो सकता है, ये कैसा एयरपोर्ट है, ये कहाँ का एयरपोर्ट है। ये भाई मुंबई का एयरपोर्ट है, जो मुंबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसी के बैक साइड में मैं घूम रहा हूँ भाई। ये एयरपोर्ट का ही हिस्सा है बैक साइड का, मतलब साकिनाका जरीमरी साइड का ये बैक साइड का हिस्सा है। यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है, रोड है और पूरा चलता फिरता रास्ता है। तो मैं आपको बैक साइड से ही दिखाने की कोशिश करूंगा भाई। एकदम क्लियर यहाँ से फ़्लाइट का व्यू दिखता है और बड़ी बड़ी फ़्लाइट, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट जो भी होती है, सारी चीज़ें यहाँ से देखने मिलेंगी। अभी भी देखना फ़्लाइट बस लैंड होने वाली ही होगी भाई। प्राइवेट जेट जा रही है, ये वाली प्राइवेट जेट है यहाँ, ये जो अभी गई है। कोई प्राइवेट बड़े अंबानी वगैरह की होगी भाई किसी की, क्योंकि ये जो एरिया है ना पूरा ओपन एरिया है। एयरपोर्ट है तो सामने यहाँ से सनसेट होता है, तो वो भी देखने आपको मिल जाएगा बहुत ज़बरदस्त। तो ये गली के अंदर अपन लोग चलते हैं और इस गली के अंदर से जाएंगे उस जगह पे जहाँ से पूरा एयरपोर्ट का व्यू दिखेगा भाई। उस जगह पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये गली के अंदर से। ये एयरपोर्ट की ही बाजू से गली बनी हुई है जहाँ पे हम जाएंगे। ये गली से घुसते हुए जो जाल वल लगी है, इस गली से घुसते हुए ऐसे ही जाना है। यहाँ पे लोग रहते भी हैं, देखो घर भी है लोगों का। इसके एकदम जस्ट बाजू में आप देख सकते हो, ये मेरे पीछे ये सब घर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। अब सोचो कि ये भी क्या लाइफ होगी भाई, एकदम एयरपोर्ट के जस्ट बाजू में। यहाँ पे हर एक 2-2 मिनट पे फ़्लाइट लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, इतना ज़्यादा शोर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं। अब लोगों की ज़िंदगी है भाई, गुजारने किसी तरीके से। ये देखो यहाँ भाई गाड़ी लेके चला रहा है भाई। पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या यार भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया उसका गाड़ी का। ये देखो रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हो फ्लाइट की आवाज़ ही आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो एकदम रास्ता थोड़ा सा ऐसा है, बस अपने को ये क्रॉस करके आगे तक जाना है। काफ़ी बड़ी जहाज़ है लगता है भाई, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। मेरे को थोड़ा सा दिखी उसके ऊपर की पुच्ची जो है, ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा दिखा मेरे को। अब यहाँ से देखो एयरपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। थोड़ा रास्ता बुरा है इस साइड का, लेकिन उस साइड से भी अंदर से भी आने का एक रास्ता है। गली वगैरह भी बनी हुई है, वहाँ से भी आ सकते हैं। ये देखो लाइन से फ्लाइट लगी हुई है भाई, जाल है। और आगे चलता हूँ, एकदम क्लियर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उस साइड से भी आ सकते हैं, उस साइड से भी एक रास्ता है सामने से। तो भाई ये छोटी सी एक झील है, इसी के ऊपर अपने को जाना है और यहीं से पूरा व्यू दिखेगा एयरपोर्ट का। ये देखो ये छोटी सी एक झील है और सामने ये एयरपोर्ट है, तो यहाँ से एकदम क्लियर व्यू दिखता है। तो इसके ऊपर अपन चलते हैं। यहाँ पे बकरी वगैरह भी देखो है। और ये वाली सीढ़ी पे चढ़ना है भाई। ये देखो ये वाली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, यहाँ से व्यू दिखेगा। अभी देखना इसका इंडिगो दिख गई मेरे को भाई, एक इंडिगो खड़ी है देखो यहाँ पे। ओह इंडिगो ही लाइन से लगी है, देखो इंडिगो ही है ये फर्स्ट वाली। और इधर भी एक इंडिगो खड़ी हुई है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देखो कितने सारे लोग भाई खड़े हुए हैं, बस यही फ़्लाइट देखने के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं हर दिन, आपको यहाँ पे ऐसे लोग खड़े हुए दिखेंगे भाई।
फ़्लाइट देखने के लिए आते हैं, एयरपोर्ट का व्यू देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा एयरपोर्ट का व्यू पूरे मुंबई में भाई कहीं से भी आपको देखने नहीं मिलेगा जो यहाँ से देखने मिलेगा भाई। क्योंकि यहाँ से देखो एकदम पूरा क्लियर दिखता है और सामने जो सनसेट होता है ना बहुत ही कमाल का होता है भाई, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग को भी आना है ना तो भाई आप लोग भी आ सकते हो। आपको आना होगा साकी नाका से जरी मरी की तरफ। तो जरी मरी आप आएंगे ना तो वहीं पे ये आपको एयरपोर्ट दिख जाएगा। ऐसा कुछ एरिया है भाई, ऐसा कुछ झोपड़पट्टी है और उसके बाजू में ये देखिए एयरपोर्ट है। और यहाँ से ये आने का रास्ता है भाई, ये सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़ना है और यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। और देख सकते हो ये पब्लिक यहाँ पे ऊपर कैसे खड़ी हुई है। अभी सामने वो पतरा मार दिया, नहीं तो वहाँ तक पूरे लोग ग्रिल पकड़ के खड़े हो रहते हैं। मतलब एक मस्त खड़े होने का भी बना हुआ था पहले, अभी पतरा मार दिया, पता नहीं क्यों ये टीन मार दिया, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं खड़े हैं। तो इधर सीढ़ी पे लोग खड़े हैं। तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है भाई। और जो लोग यहाँ पे रहते होंगे सोचो कि उन लोग को तो मतलब आदत हो गई होगी ये व्यू देखने की, मतलब एकदम कान भी उनके भर चुके होंगे, क्योंकि ये आवाज़ सुन सुन के ना भाई एकदम आदत हो गई होगी। तो हर टाइम ये आवाज़, फ्लाइट की आवाज़ मानो में कितने ज़्यादा होती है भाई। ये देखो ये इंडिगो आगे लगी हुई है भाई, तो सामने से भी इंडिगो ही लैंड कर रही है देखो। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं मतलब इंडिगो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। इंडिगो चल रही है भाई, उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। ये देखिए सामने ये इंडिगो एकदम तैयार है टेक ऑफ करने के लिए। ये देखो बस अभी जैसे ही टर्न ली ना वैसे ही पूरा पिकअप पकड़ लेगी एकदम भरपूर पावर में। एकदम अपना इंजन जो सेकंड इंजन साइज से होता है उसको स्टार्ट मारेगा, एकदम बहुत तेज़ आवाज़ करके उड़ेगी। और इसके पीछे अब देखो ये एयर इंडिया आ रही है, हल्का हल्का आगे बढ़ रही है। तो सब लाइन में लगी हुई है, इसके पीछे भी एक आकाशा एयर लगी हुई है। तो सब लाइन में धीरे धीरे लगी हुई हैं राइट। जैसे जैसे एक एक आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक एक आगे जाते जाती है। अब ये टेक ऑफ करेगी इंडिगो ना तो वैसे ये एयर इंडिया आगे जाएगी धीरे 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 जा रही है। लाइन में सब लगे रहते हैं। तो इंडिगो एकदम अपने रनवे पोजीशन में पहुंच चुकी है। अब वहाँ पे जाने के बाद ना खास ये बात है कि वहाँ पे जाने के बाद फ़्लाइट ना रुकना ही नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद फ़्लाइट को टेक ऑफ करना ही करना है, मतलब रुकेगी नहीं, अपनी स्पीड पकड़ लेगी वहाँ पे जाने के बाद। देखो इंडिगो कैसे वो रुकना ही नहीं वहाँ पे, पूरा फुल स्पीड पकड़ेगी। देखो क्या गरज रही है भाई, सच में बोल रहा हूँ यार, क्या आवाज़ है यार। देखो फुल स्पीड में अब निकल गई, गई 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 गई। पूरा जूम कर दिया मैंने जितना मेरे कैमरे में दम है ना पूरा जूम कर दिया भाई, हमसे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। गई 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 गई। अभी भी ज़मीन नहीं छोड़ी है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि छोड़ने वाली है। हाँ गई, ऊपर का उड़ गया पहिया, अब नहीं दिख रहा है। तो भाई क्या गरजती है फ़्लाइट, और उसके बाद जो है ना क्या आवाज़ होती है, सीधा पिकअप बना के उड़ जाती है। अब देखो एकदम ऊपर टॉप पे आ गया हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखो लोगों को कैसे बैठ के देख रहे हैं भाई, एकदम इन्जॉय कर रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है एकदम व्यू पॉइंट है ये। व्यू पॉइंट एक्चुअली में ये व्यू पॉइंट क्या अभी क्या बोलेंगे है कि नहीं है, बट यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए भाई। और यहाँ से सनसेट देखो बहुत ही कमाल का दिखता है भाई। फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग के साथ में आप सनसेट का भी मज़ा ले सकते हो। ये देखो बच्चे भी छोटे छोटे घूम रहे हैं यहाँ पे और बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। और सामने देखो ये देखो आपको टर्मिनल दिखेगा एयरपोर्ट का मेन, जो यहाँ से आप उन्हें एंट्री करते हो वो है सामने, ठीक है। और ये पूरा एयरपोर्ट आपको दिखेगा, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब मिक्स है। यहाँ से दिखेगा आपको पूरा एकदम क्लियर व्यू दिखेगा भाई। सनसेट बस होने ही वाला है देखो। और ये लोग देखो यहाँ से घर से देख रहे हैं भाई, इनका तो घर ही है यहाँ पे, घर से मस्त व्यू देख रहे हैं देखो एयरपोर्ट का। इनका तो रोज़ का होगा मस्त सनसेट देखते हुए। और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये भी ज़बरदस्त लग रही है, एकदम न्यू फ्लाइट है। हाँ ये देखने में भी मस्त दिख रही है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो सर्विस है वो भी मैंने सुना है बहुत अच्छी है। मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ, तो आप लोग अगर बैठे हैं तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर। देखने में तो बहुत खूबसूरत फ्लाइट दिख रही है भाई, न्यू एकदम लग रही है। आगे विस्तारा देखो टेक ऑफ करने जा रही है। सामने बीच में ना एक वॉच टावर है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं। और ये कॉर्नर से मतलब कोई से गलती ना करे, इसलिए यहाँ पे कॉर्नर पे हर जगह पे वॉच टावर लगे हुए थे, तो कोई कूद फान ना करे। मतलब ऐसा कूद फान करने की तो कोई ऐसे चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे ना आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी हुई है।
और फिर उसके अंदर भी फेंसिंग लगी हुई है, तो चांसेस ऐसे कुछ है ही नहीं भाई अंदर जाने के। बाकी करना भी नहीं चाहिए ऐसा हरकत जिससे जो है ना परेशानी हो तुमको भी और एयरपोर्ट को भी। ऐसे कैमरा यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे कैमरा लगे हुए, आगे भी ऐसे बहुत सारे कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि इसलिए इतना सेफ्टी रखा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, घर है लोगों का, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये जहाज़ है भाई, समझ सकते हो कि ये वाली जो फ़्लाइट है भाई इंडिगो की काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है, मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी शायद। देखो लोग आ रहे हैं अच्छा देखने के लिए, इस साइड देखो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और सामने अभी भी इंडिगो की ही फ़्लाइट लगी हुई है, देखिए इंडिगो लगी हुई है, और ये भी इंडिगो है, लेकिन ये पीछे वाली नहीं है। बट मैंने बहुत सारी फ़्लाइट देखा भाई इंडिगो टेक ऑफ करते हुए, ये देखो टेक ऑफ के लिए, लेकिन अब ये कोई लैंड होने वाली है फ़्लाइट, इसलिए ये रुकी हुई है। सामने से देखते कौन सी फ़्लाइट लैंड होने वाली है, इसलिए इन लोग लाइन में खड़े हैं, जैसे वो टेक ऑफ होएगी तो यहाँ से ये वाली बढ़ जाएगी आगे। ये देखिए ये भी इंडिगो लैंड कर रही है, देखो इंडिगो लैंड कर रही है, देखो ये लैंड करेगी, इसका लैंडिंग जैसे कंप्लीट होएगा उसके बाद ये वाली फ़्लाइट आगे बढ़ जाएगी, लैंड हो गई है उधर, अब ये वाली आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो भाई मतलब इंडिगो चल रही है, प्रॉपर काम कर रही है। बच्चे पतंग भी उड़ा रहे हैं ऊपर टेरिस पे से, मेरे टेरिस से पतंग उड़ा रहे हैं, वहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ फ्लाइट उड़ रही है, सामने एयरपोर्ट का नज़ारा है, मतलब अलग ही लेवल का मज़ा है यहाँ पे। ये एयर इंडिया बड़ी है यार काफ़ी, इसकी प्लेन देखो काफ़ी बड़ी है। ऐसे देखेंगे तो दिन भर देखते ही रहेंगे भाई, फ़्लाइट ही फ़्लाइट है यहाँ पे। तो चलते हैं अपन रिटर्न, क्योंकि फ़्लाइट देखेंगे तो देखते ही रहेंगे, यहाँ पे फ़्लाइट कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अरे बाप रे, तो फिर इसकी भाई यहाँ से ऐसा कूदना पड़ता है। चलते हैं भाई, लोग तो अभी भी हैं यहाँ पे, बैठे रहेंगे जब तक शाम नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, लोग बैठते हैं यहाँ पे। चलते हैं अपन वापस रिटर्न, बाहर निकलते हैं। बकरी वकरी भी बैठी है, बच्चे भी हैं यहाँ पे, देखने के लिए आते हैं, खेलने के लिए। और वापस से उसी रास्ते से, कचड़े वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं अपन। ये देखो ऐसा कुछ रास्ता है भाई, यहाँ से आपको फेंसिंग जो है ना वो चेक कराता हूँ भाई। ये देखो ये वाली जो फेंसिंग लगी है ना, इसके बीच में देखो एक और फेंसिंग लगी है, ठीक है। ये वाली जो रबड़ दिख रहा है ना गोल गोल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें करंट हो सकता है। ये एक है, फिर बीच में एक है, फिर उसके बाद एक है, तो 3 फेंसिंग लगी है, एकदम ख़तरनाक वाली। ये तार की देख सकते हो, ये बहुत डेंजर तार है, इसको छूना भी मतलब समझ लो छूने में भी हाथ कट सकता है, इतना ख़तरनाक होता है। तो बीच वाली जो है ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट हो सकता है, इसमें करंट लगाया जाता होगा। अच्छा तो भाई जब इंडिगो का फ़्लाइट क्राइसिस हुआ तो इसमें आम जनता ने तो परेशानी झेली, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिगो के स्टाफ थे उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई उनको ही गाली सुनना पड़ता था, क्योंकि ऑनर तो भाई गाली सुनने के लिए आएगा नहीं एयरपोर्ट पे जो इंडिगो का है। तो जो इसमें स्टाफ काम कर रहे हैं भाई उनको ही सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी, सारी चीज़ें सुननी पड़ती थी, क्योंकि स्टाफ ही सामने आता है एयरपोर्ट पे। और जब लोग परेशान होते हैं ना भाई, तो भाई जैसे ही जो मिलेगा उसको ही गाली देंगे, उसको ही सुनाएंगे। तो ओवरऑल मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई छोटा इंसान ही फंसता है हर जगह पे, छोटा जॉब करने वाला ही फंसता है हर जगह पे। बड़े लोग तो सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं, सब तरीके से छोटा इंसान ही पीसा जाता है भाई।